कई दिनों तो दास एक लड़ीवार विचार आपनों सरवण करा रहे है। सो दर केहा सो घर केहा जित वै सर्व संभाले। इस जीवन का लक्ष्य है उस घर की तलाश जिथे रहना है, उस दर की तलाश जिथे जाना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कमन लहे, जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। रामकली महला पहला। उस दर की तलाश कौन करेगा जो उदास है। कि उदास कौन हो जाता है जो निराश है। संसार की आशा निरंकार की तलाश नहीं करन देंदी। इस वास्ते जिन्ने चिर तक निराश मनुख नहीं आता, उतने चिर तक उसके अंदर प्रभु की तलाश पैदा ही नहीं होती। आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा भी कहते ने, आसा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। ऐसा क्यों कह देता है? दरअसल एक इच्छा पूरी हो जाए, पूरी होंदियां होंदियां वो 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती। बड़े ध्यान नाल सुनना। वो 10 इच्छावां पूरियां होवन, घट तो घट 100 इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां। अवल ते ऐसा होना नहीं। अगर वो 100 इच्छावां भी पूरियां होवन, हजारां इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां, और वो हजारां इच्छावां पूरियां होवन, इतनी जिंदगी नहीं है, इतना जीवन ही नहीं है। ख्वाहिशां दे बोझ तले, इच्छावां दे बोझ तले जिंदगी दब के रह जाती। हर मनुख दबिया दबिया जीवदा है। बोझ की है? इच्छावां दा। मनुख कितना भी सियाणा क्यों ना होवे, दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, इच्छावां दा त्याग नहीं कर सकता। बनी रहती है। एक इच्छा पूरी हो जाए 10 होर पैदा हो जाती है। जीवन भर ऐसा चलता रहता है। धार्मिक ज्ञान यह कहता है, जिन्ने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, कि उदास का मतलब उद आसन, अपने कोल आसन, अपने नेड़े नहीं आया। तो अपने नेड़े ते वही आवेगा जो सारियां तो उदास हो गए, सब कुछ तो उदास हो गए। मनुख अपने नेड़े नहीं आउंदा। मैं दोहरा देना, एक मनुख अपनी पत्नी बारे जो कुछ जानता है, अपने बारे नहीं जानता, क्योंकि पत्नी दे नेड़े, अपने तो दे दूर है। एक पत्नी भी अपने पति बारे जो कुछ जानती है, उसकी कमजोरियां, उसके गुणां, उसके अवगुणां, उसके सुभाव नूं जितना जानती है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानती। क्यों? पति दे नेड़े, अपने तो दूर है। एक मित्र अपने मित्र बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। एक पिता अपने पुत्र बारे बहुत कुछ जानता है, क्योंकि नेड़े है। पुत्र दे सुभाव नूं जानदा है, पुत्र दे गुणां नूं जानदा है, पुत्र दे अवगुणां नूं जानदा है। अपने तो चूंकि दूर रहिंदा है, अपने दी कोई समझ नहीं। उदास अपने विच आसन, अपने नेड़े कौन आउंदा है? जो सब कुछ तो निराश हो जाता है। निराशा एक बहुत वड्डी समझ है। निराश मनुख कदों आउंदा है? जद ये समझ आ जाती है, दूजे तो मेरी लोड़ां दी पूर्ति ते हो सकती है, सुख नहीं मिल सकता।
पदार्थों तो मेरे लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, मैनू आनंद नहीं मिल सकता। जैसे ये समझ आउंदी है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है। फिर मैं गुरु नानक देव जी महाराज का बोल थोड़े सामने रखा। आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। प्राचीन ऋषि मुनिया ने निराश होने का, उदास होने का एक जो ढंग कढ़िया सी, भी उजाड़ दे चले जाओ, बियाबान जंगल दे चले जाओ ते उत्थे रहिंदियां मन निराश होके उदास हो जाएगा। इस नाल गुरु नानक देव जी महाराज सहमत नहीं, इहदे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सहमत नहीं, इहदे नाल भगत कबीर भी सहमत नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। उजाड़ दे जाण दी की लोड़ है, सदन नूं उजाड़ समझ। सदन कहते ने घर नूं, बन से सदन, बन जैसा ही सदन नूं समझ। घर नूं ही उजाड़ समझ ले, की है तेरे घर दे सिर्फ घर नूं ही उजाड़ना। बन से सदन सबह कर समझो, घर दे जो कुछ भी है सब कुछ उजाड़ समझदा है। बड़े कठोर जिहा बचन लगणगे, पर मैं अर्ज करा, सिर्फ एक मनुख नूं 15 दिन लई अपने घर दे हाउस अरेस्ट कर लिया जाए भी तू नहीं जा सकता बाहर किधरे, यकीन जानो घर उजाड़ बन जाएगा। घर दियां दीवारां खाण नूं पैणगीਆਂ। बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माए उदासा। गुरु अर्जन देव जी ते कहंदे ने, घर दी गल छड़, सारा शहर ही उजाड़ है। महा भयान उद्यान नगर कर मानिया। कहंदे बहुत वड्डा शहर, महाराज कहंदे ने बहुत वड्डी उजाड़। मनुख ते मनुख नालों टुटिया है, किसी दा किसी नाल कोई मेल नहीं, किसी दा किसी नाल कोई संबंध नहीं, किसी दा किसी नाल कोई जोड़ नहीं। इसनूं तो वड्डा शहर पिया कहना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं बहुत वड्डी उजाड़। जैसे किसी नूं इस गल दी समझ आ जाती है, सब कुछ तो निराश होंदा है। हुण मैं अर्ज करा, 3 साधन विद्वान मनते ने, 3 कारण टोटली निराश होने दे, उदास होने दे। प्रथम, बहुत गहरा सत्संगी होवे, गहरा सरोता होवे, बहुत गहराई नाल सुनन वाला होवे। जो गहरा सुनदा नहीं, उसकी समझ उच्ची भी नहीं हो सकती। जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल दे च ले जाणियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, यकीन जानो दरख्त ऊपर भी नहीं उठ सकता। जो गहरा स्रोता नहीं, उसकी समझ भी उच्ची नहीं होगी, कतई नहीं उच्ची। बोल उच्चे किसदे होणगे, समझ उच्ची किसदी होगी, जिहदी स्रोत बड़ी गहरी होगी, बहुत गहराई नाल सुनदा होगा। अगर गहराई नाल सुनदा है तो फिर गुरु का शब्द चोट कर जाएगा। एक दिन का कीता होया जपजी साहब का जप इनू उदास कर देगा, निराश कर देगा। एक दिन की जपी हुई सुखमनी इनू निराश कर देगी, उदास कर देगी। क्यों? शब्द तीर की तरह लगेगा। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु वचन मन, तीर लगैया मन की बिरता, मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। कल इस पीड़ का मैं जिक्र किया। भगत कबीर जिस ढंग नाल इसनूं बयान करते हैं, यह भी सुन लो। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान।
सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लग्या, तीर ऐसा लग्या, शब्द मन नू छोएगा, मन नू चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नू चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनया ही नहीं है। मन श्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने। मन श्रोता बने, पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन की सुनन की आदत ही नहीं कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे च बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोकी पाठ करते हैं। सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहते ने, दोहराते हैं, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कबीर कहते ने, गुरु दा शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलदा, कौड़ा नहीं बोलदा, फिक्का नहीं बोलदा, व्यर्थ नहीं बोलदा। जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनू भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नू भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है, भगत चाहते ने बनी रहे, बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जिहड़े कोई अभ्यासी होणगे ते शब्द चोट कर गया होवेगा, उहदा एक अनुभव हुंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता ते ना सही, अपनी प्यास बनी रहण दे, अपनी तड़प बनी रहण दे। उहदी ये उमंग पैदा हो जाती है, उहदी ये तड़प आउंदी है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करदा है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु, हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगों मैं फरियाद करदा रवां, नहीं मिलदा ना मिल। कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करदा है, प्रार्थना करदा है, यकीन जानो उस च भी आनंद है, उस च भी रस है। इको एक पीड़ा है जिहदे च महा रस है। कबीर कहंदे मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला। भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज करदा। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहंदे ने, जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी 2 वक्त कुरान की तलावत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नू ज़कात देंदा है, रमजान दे महीने रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तोरा मन नादानम के यजदा शनास। श्री मुखवाक पातशाही 10वें, तू खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तू रामन नादानम के यजदा शनास, बरामज्जतो का रहा दिल खराश। तू ओ कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नू खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नू चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नू जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा। तू ते कदम कदम दे ते दिल तोड़े रहे। तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नू, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शब्द सुख नवर, न शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां जो जबान दे च, ओही दिल दे च,
जो दिल दे च है उही जबान दे च है। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, ये कच्चे ने। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर आउंदा है, अंदरों कुछ होर आउंदा है। हुण मैं अर्ज करा, चलाक मनुख हो सकता है संसार दे च बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे, लेकिन धर्म की दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म की दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकता है संसार दे च पछड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भगत कबीर कहते ने, चतराई ना चतर भुज पाई। चतराइयां नाल नहीं मिलना, चलाकियां नाल नहीं मिलना। चतराई ना चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलदा। बावरा भोला, कबीर कहंदे ने ऐसा शब्द दा तीर लगे है, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहंदा है, सद जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। हजारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां जिहदी जबान ते दिल एक है। जो कहंदा है वही दिल दे च है, और जो दिल दे च है वही कहंदा है। जो बाहरों है वही अंदरों है, जो अंदरों है वही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने। ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे, अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसी कुत्ते नूं नहीं कहंदे भी ए कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ए गऊ तू गऊ बन जा, ए शेर तू शेर बन जा, ए खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहने की लोड़ नहीं, होते है नहीं खोते। पर रोज कहना पैंदा है, बंदे तू बंदा बन जा, ए इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते की तरह जी रहा है, शेर शेर की तरह जी रहा है, गऊ गऊ की तरह जी रही है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा। फिर किस तरह जी रहा है? करतूत पशु के मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहते हैं भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया। हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन दे अंदर जान ही नहीं देंदा। देखो कोई साडे घर दे कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकते हैं। पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साडे विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुनी है नहीं, फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहंदे ने मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं। गल खत्म। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहणे ढंग नाल बयान किया। ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टुट गए ने, यदि भटकना मिट गई है। मेरा चित न चलत, नहीं चल रहा। पता है चंचल दे अर्थ की ने? चल 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 चल, हर वक्त ही चलता है। तन बैठा है तां भी मन चलता ही रहता है, चंचल है। चल चल चलता है, चलता है, चलता है, रुकता ही नहीं, किते टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंदा बसंत राग दा शब्द कहते ने, मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लैंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, बई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। गलत। इंज कहना चाहिए, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किथों शुद्ध कर लोगे? किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करते हैं, मन नूं एकाग्र करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नूं मन की समझ नहीं। इंज कहना चाहिए, बाणी जपो ताकि मन एकाग्र हो। पहले किथों एकाग्र हो जाएगा?
जी मन नूं इकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोकां नूं मन की समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकाग्र होवे, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई। इंज कहना चाहिए, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किवें शुद्ध हो जाएगा? बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा? बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जियो। इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहते ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण लगे पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो टीका ही कीता होवेगा। जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहंदा जिहड़ा मेरा पैर टुट गया ना, इस टुटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया ते टुटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा है। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकता, गूंगा, समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिस्मे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइए ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर साज ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिहदे वास्ते विशेष वाजा चाहिए, विशेष साज चाहिए। भाव हर दिल दे च नगमा नहीं गूंजदा। पहले दिल की बनतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु का शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नाम सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले 80-90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहते हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख के अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नूं छोटी दी छोटी घटना नूं भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है। संवेदना असी भी देखते हैं बुढ़िया नूं, असी भी देखते हैं बीमारां नूं, खुद भी बीमार होंदे हैं। असी भी मुर्दियां नूं देखिया होवेगा,
इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या तो अपनी अकल इतनी महान होवे मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाड़ सी दिवालिया हो गया है, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु दा शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत बड़े रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनूं इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर पर निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा श्रोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट की होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनू कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सत्संग विच आउंदियां आउंदियां एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध में मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बेन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे, मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध भी मैं गालिब दी नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहता है, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नूं कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौनियां दी खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ किया है जो कुछ रोज करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमानी सिंहासन जिहदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलदी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोग बेलते हैं। कहते बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहंदे ने, वड्डा तख्त ओनू औरंग कहंदे ने, ए छोटा तख्त इनू मसनद कहंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नूं ये मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सी। पंजाबी च असीं उन्हां नूं मसंद कहंदे आ। फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, ए मसनद है जिसते धन गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश है, इनू फारसी दे औरंग कहंदे ने। वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिसते एहलकार बैठन
ਮਸਨਦ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਮਯੂਦੀਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ ਲੋਕ, ਗੁਣੀ ਲੋਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਤਖੱਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨੇ तो गुणात्मक नाम रखे, तखल्लुस रखे। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा। ताई मुसलमान कहते ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शहजादा सलीम जो जोधा बाई की कुख तो पैदा हुई सी ते जोधा बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन सी। ये राजपूत अपने धी भैणों के डोले मुगलों को देन लग पे सन, जिहदी अगांह चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की थी। राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई बेगम से अकबर दे इहदी कुख तो पैदा होया शहजादा सलीम। वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च। जहांगीर इसने गुरु अर्जन देव जी ने शहीद किया। कल गुरुपुरब तुसीं मनाना। इसने ही तरह तरह के तसैये ताए। इसने ही बहुत बड़ा जुल्म किया। दोगला से जोधा बाई का लड़का से अकबर का लड़का से तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शहजादा खुर्रम वक्त पाके जद सिंघासन ते बैठा है, तखत ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां का लड़का मयूद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहते ने तखत नूं, वड्डा तखत। जेब कहते ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जुर्रत जफरनामे दे राहीं लिखते ने औरंगजेब नो न जेबन तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब। ऐ मयूद्दीन ये नाम तेनू शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त पे बैठता है तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है। तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया मरा चारा साजी ब सिद्को सफा न जेबत तोरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब। महाफरेबी है, तो झूठा है, चलाक है। हमो मर्द बायद शब्द सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है। तू ते मनुख ही नहीं है, तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये जुर्रत उसनू जो है ऐसा आखे। औरंग वड्डा तख्त, छोटा उन्होंने मसनद कहते हैं। पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी हुई, संगत ने मान सन्मान इतना दिता, इन्हां कोल हजम ना होया। इन्हां ने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगांह चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तख्त मिले है, लेकिन सिख जगत दे अज गाल बन गई
किसी नूं गाल कढ़नी होवे ते कह दिता जाता है मसंद है, निरा ही मसंद है। लेकिन मसंद का मतलब है छोटा तख्त जिससे बैठे हैं। यह छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकों के लिए बनवाए सन, भी संगत उच्ची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनाण, ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संगत नूं इह देख सकन, संबोधन कर सकन ते विचार दा, ज्ञान दा, गुरबाणी दा सन्मान होवे, सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, गालिब कहंदा एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक। ये औरंग है, ये बादशाह दा तख्त बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजजे कथावां ने कि हजरत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हथ रख देंदे सन वो तंदुरुस्त हो जाता सी। इतिहास है अंधे दे सिर ते हथ रखिया उन्होंने अखां मिल गई, और यह भी इतिहास है मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया वो जिंदा हो गया। गालिब चोट करता है, मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया, तो क्या वो फिर नहीं मरिया? जे फिर मर गया तो हजरत ईसा भी बच्चियां दे तमाशे करता रहिंदा। मैं ये नाल भी सहमत नहीं, कुछ भी नहीं, ये रिदियां सिद्धियां भी कुछ नहीं। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। इतनी वड्डी अकल है कि रिद्धि सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। रिधियां सिद्धियां जिन्हां कोल कुछ भी नहीं, ना पीर साईं कोल, ना सैयद कोल, ना पंडित महाराज कोल, सिख धक्के पै खांदे ने उन्हां कोल। ये पंडित महाराज, ये पीर साईं, ये सैयद साहब 2 दिन ही साडे मसले हल कर देणगे। उंज गुरुद्वारे आणगे, कथा कीर्तन सुणनगे, मत्था टेकणगे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, उंज धागे तवीज़ां दे चक्रां च पए ने। तमाम पंजाबी दे अखबार भरे पे ने सारे। ये इंग्लिश दे अखबारां च भी नहीं है, ये उर्दू दे अखबारां च भी नहीं है। 3 अखबार उर्दू दे इंग्लैंड दे च निकलते हैं। जंग निकलता है, नेशन निकलता है और सियासत निकलता है। मैं 3 च नहीं देखिया, न ये पीर साईं देखिया, न ये सैयद साहब देखिया, न ये पंडित महाराज देखिया। सब पंजाबी दे अखबारां ते छाए हुए हैं। क्यों? सब सिख जाते हैं, सब सिख जाते। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना ते पखंड है, जाते उन्हां कोल ने। मैं गुरु नानक देव जी के 2 बोल थोड़े सामने रखते हाँ, तो फिर अगे चला तो समाप्ति करा, समा हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोल हमेशा चेते रखना। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। ऐ मेरे भरा भाई करके संबोधन कर, मता किधर तुसी समझो किसी होर दे हथ च भी कोई शक्ति है। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है। सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप। सब हर के वस है लाग सके न बिन हर के लाया। कुछ भी हरि तो बिना प्राप्त नहीं होता, ना वर ना शराब ना सुख ना दुख। जो कुछ भी आंदा है कर्मा अनुसार सब परमात्मा तो आंदा है, किसी तो कुछ नहीं आंदा। सब झूठ है, सब पखंड है। पर मैं एक दफा अर्ज कर दिया, एक तंदुरुस्त बंदे नूं भी 5-4 डॉक्टर कह देन तेनू ये रोग है, तेनू एक रोग है, उदा मन ते पकड़ लेगा। ये धागे तवीज जादू टोने करने वाले पहले कहते ने तेनू कुछ है, आ गल है, तेरे नाले घटना घटनी है, फिर कहेंगे आपां दूर करांगे। धंधा है। और जिन्ने चिर तक मनुख वहम तो माद के चक्कर च पिया होया है, समझ ज्यादा नहीं है, वो इन्हां चक्रां च पएगा। गालिब कहंदा है, ऐ ईसा, ये जो तू अंधे नूं अखां दे दित्तियां, बीमार नूं तंदुरुस्त कर दिता, मुर्दे नूं जिंदा कर दिता, मैं तेरी सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। यह भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। जिसनों तू जिंदा किया फिर नहीं मरिया, ते जे फिर मर गया तो बच्चियां दे तमाशे तू भी करदा रहा, एवें खेडां खेडदा रहा बच्चियां दे खिडौणियां दे नाल, रिद्धी सिद्धि खिडौणा। अकल महान होवे, मनुख इन्हां चीज़ां तो प्रभावित नहीं होंदा।
अकल चोट कर जाती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, या फिर संसार चोट कर जाए, बहुत वड्डी चोट कर जाए। बड़ा धनाढ़ सी दिवालिया हो गए, बड़ा समर्थ सी बड़ा कमजोर हो गए, बड़ी मान प्रतिष्ठा सी बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख, उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है। उदास ते निराश भी तीन कारणों करके होवेगा। शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इन्हों अध्यात्मी पुरुष इंज कहते हैं, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्हां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खा दी है, आत्म क्रांति खुद नू बदलेगा। कहेगा, ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां। अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहना मैं उस तरीके नाल चला। हुण मैं अपना रहन सहन, अपनी तर्जे जिंदगी, ऐ गुरु, तेरे मुताबिक करांगा जो तू कहना है। इनू कहंदे ने आत्म क्रांति, खुद नू बदलना। आत्म हत्या, सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया, बिल्कुल उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, इस देश च सब तो ज्यादा है। यह भी मैं अर्ज कर दिया। आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने, दिनवान एक मैगजीन है भारत विच निकलदी है, मंथली, ਉਹਦੇ ਚ आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कों के हिसाब नाल सब तो ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करते हैं, और सब तो ज्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा की याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात शराब के नशे जी रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप को भुलाएगा, चेते कुछ भी ना होए। क्यों चेते आएगा? तो निराश है, उदास है। उदासी किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या ते आत्म क्रांति करेगा, खुद नू बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नू खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग दे, ये आत्म हत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की उसनों। ये भी मैं अर्ज करते हैं। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया है या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसी किसी ने सही फैसला भी किया है, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नू बदले है। लेकिन ऐसा भी होता है, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे चूर, या सुसाइड करेगा, आत्म हत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति की नहीं सोची, जिन्हें आत्म हत्या की नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति की नहीं सोची, अजे इसनों चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया है ना उदास होया। बाकी का खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा, समय की उल्लंघना ना करा। दरबार साहब दे आए हुए महान कीर्तनी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, रब्बी रस बनता है। आप समय सिर आया करो।